मसीह यीशु के जिंदा और कदूस नाम में आप सब की खिदमत में सलाम। वर्ड पावर टीवी देखने वाले तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। मैं हूं खुदाम का खादिम पास्टर यूनुस हमसानी, आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं खुदा के कलाम के साथ। आए अपने सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें, दुआ मांगे। वफादार आसमानी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं, तू जो वफादार है। कोई तेरी मानिद नहीं है, कोई तेरे जैसा नहीं है। मैं तेरा शुक्र करता हूँ। तू पवित्र और कदूस है। तू चाहता है तेरा कलाम लोगों तक पहुंचे। जब तेरे कलाम को बयान करना चाहता हूँ, तू मेरी बड़ी मदद फरमा। लोग सुने, लोगों को बरकत मिले, यीशु मसीह के नाम में आमीन। जी, चूंकि हमने एक स्पेशल प्रोग्राम शुरू किया है और उसमें हम मुआजना जो है वो देख रहे हैं। अंबिया के हवाले से, रुसला के हवाले से, बाइबल फरिश्तों या दीगर चीज़ों के हवाले से कर रहे हैं। तो आज हम गुफ्तगू करेंगे आदम और मसीह में जो मुआजना है, ये हम सीखेंगे। तो इसमें मुआजने में हम मुमासलत भी सीखते हैं और तकाबुल भी सीखते हैं। तो जब हम आदम का और मसीह का मुआजना करते हैं तो पहली बात जो दोनों में मैच और सिमिलर है कि ये आदम भी कामिल इंसान है और मसीह भी कामिल इंसान है। पहला पॉइंट ये है, ये दोनों ही इंसान है। आदम भी इंसान है और मसीह भी इंसान है और दोनों ही कामिल इंसान है। और हमें मसीह के बारे में मिलता है कि जिस तरह लड़के खून और गोश्त में शरीक होते हैं वो हुआ। शुरू में रसूली दौर में कुछ बिदात ने सर उठाया, जिनमें खास तौर पर ये दोकियत और मोहमियत थी, जिन्होंने सर उठाया कि यीशु मसीह कामिल इंसान नहीं था। उन्होंने ये तालीम फैलाई कि यीशु मसीह का बदन महज दिखावा था, धोखा था, जैसे किसी जिन का या भूत का बदन होता है। तो दोकियत और मोहमियत बिदअत ने ये तालीम दी, जो कि सरासर गलत है और बिदअत है। बल्कि बाइबल कहती है कि यीशु मसीह कामिल इंसान है, और डिटेल में जाए तो फिर वो कामिल इंसान और कामिल खुदा है। लेकिन चूंकि हमें सिमिलर कर रहे हैं आदम के साथ, आदम जो है कामिल इंसान है और मसीह भी कामिल इंसान है। तो इसका सबूत ये है कि यीशु मसीह को भूख लगती थी, प्यास लगती थी, थक जाते थे, उनको पसीना भी आता था। तो ये सारे सबूत उसके कामिल इंसान होने के हवाले से हैं। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि आदम भी खुदा की सूरत पर था। जब हम पैदाइश की किताब को पढ़ते हैं, स्टार्ट ही में हमें मिलता है कि खुदा ने आदम को अपनी सूरत पर, अपनी शबीह की मानंद बनाया। अगरचे इसकी तफसीर में लंबी बातें हैं या ज्यादा बातें हैं, मुफस्सल बातें हैं कि खुदा की सूरत से क्या मुराद है, खुदा की तशबीह से क्या मुराद है। तो इससे मुराद यही है कि जो खूबियां और जो सफात, औसाफ, वसफ और एबिलिटीज खुदा में थी, वो ही उसने आदम में रखी। जैसे खुदा पाक और आदम भी पाक, और खुदा ज़हीन और आदम भी ज़हीन, खुदा साहिब इल्म और आदम भी साहिब इल्म। और इसीलिए तो आदम को अशरफुल मखलूकात कहा जाता है। और आदम खुदा की सूरत पर है, ये दूसरा पॉइंट हम सीख रहे हैं। सेम इसी तरह से यीशु मसीह भी खुदा की सूरत पर है। इसके लिए खसूसी हवाला कुलसियों के नाम खत है पौलुस रसूल का, उसका पहला बाब 15वीं आयत में लिखा है, वो अनदेखे खुदा की सूरत, अनसीन गॉड, वो खुदा जो दिखाई नहीं देता, वो खुदा जो नजर नहीं आता, मसीह यीशु की सूरत पर था। और आदम जो बनाया गया वो भी सूरत पर था। ये बात जो है ये मैच है दोनों में। तीसरा पॉइंट जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं
आदम को भी खुदा का बेटा कहा गया है और यीशु मसीह को भी खुदा का बेटा कहा गया है। और आदम खुदा का बेटा है। लूका का अंजीली बयान उसका 3 बाब उसकी 38वीं आयत। और फिर यीशु मसीह खुदा का बेटा है। लूका का अंजीली बयान उसका 1 बाब 32वीं आयत। और जब फरिश्ता मरियम के पास आता है, बातचीत करता है, तो बताता है कि वो खुदा का बेटा कहलाएगा। फिर मत्ती 3 बाब की 16वीं आयत में जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो आसमान से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। यूहन्ना 3:16 जो बाइबल की मरकजी आयत है, वहां ये बात क्लियर है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। लिहाजा ये बात दोनों में मैच है, सेम है, सिमिलर है कि दोनों ही खुदा के बेटे हैं। आदम भी खुदा का बेटा कहलाया और यीशु मसीह भी खुदा का बेटा कहलाया। और फिर एक बात और मैच है कि यीशु मसीह के हवाले से भी है, आदम के हवाले से भी, कि वो खुदा का नबी है। अगरचे कुछ लोगों की रिसर्च के मुताबिक हो सकता है ये बात लोगों को अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आदम के लिए भी है कि वो खुदा का नबी है। और यीशु मसीह के बारे में भी आया, यीशु मसीह ने कहा कि नबी अपने वतन में इज्जत नहीं पाता। ये यीशु मसीह ने अपनी ज़ात के लिए बोला। और फिर इस्तिस्ना की किताब उसका 18वां बाब 15वीं आयत पढ़े तो वहां पर यीशु मसीह के बारे में बात हो रही है। ये प्रोफेसी है, प्रिडिक्शन है मूसा की मार्फत कि वो खुदा कहता है कि तेरी मानद एक नबी बर्पा करूंगा। मूसा से कहता है तेरे भाइयों में से तेरी मानद एक नबी जो है वो बर्पा करूंगा। तो ये बात दोनों में मैच है। और आदम के नबी होने के लिए ये है कि आदम को खुदा का कलाम मिला कि वो फल ना खाए। ये आदम को मिला खुदा का कलाम और फिर आगे ये पहुंचा है। और फिर आदम को इस बात का भी मुकाशफा हुआ, कलाम मिला कि ये मेरी हड्डियों में से हड्डी है और मेरे गोश्त में से गोश्त है। उसको खुदा के कलाम का जो है मुकाशफा मिला है। तो लिहाजा ये बात भी दोनों में मैच है। फिर आदम भी हिकमत से मामूर है, साहिबे हिकमत है, जी शऊर है, बाशऊर है। और जितनी भी मखलूक है सबसे ज्यादा जो अक्ल है और हिकमत है खुदा ने आदम को दी। और इसी हिकमत के बायस उसने तमाम जानवरों के नाम रखे हैं। और ऐसा नहीं था कि आदम ने जिसको कौवा कह दिया बाद में भूल गया, इसको मैंने क्या कहा था, जिसको उसने चिड़िया कहा बाद में भूल गया। भाई बेशक अदर लैंग्वेज में रखे हैं उसने नाम, लेकिन ये उसकी हिकमत का एक सबूत है कि सब जानवरों के नाम आदम ने रखे हैं। और ये कोई दानिशमंद शख्स कर सकता है, साहिब हिकमत कर सकता है इतने नाम रखना, नहीं तो वो कहां से लाए। और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी उसने नाम रखे हैं ना, आप उनको स्टडी करें नामों को, जैसी उनकी खसलत है वैसे ही नाम रखें, हर चीज का नाम। तो इसी तरह से ये हिकमत से मामूर था और यीशु मसीह भी हिकमत से मामूर था। मत्ती रसूल का अंजीली बयान 17वां बाब 27 आयत में आपको मिलेगा कि यीशु मसीह में ये हिकमत, लोग हैरान थे इसमें ये हिकमत और मौजज़े कहां से है, ये तो बड़ाई का बेटा है। लिहाजा यीशु मसीह में भी हिकमत है और आदम में भी हिकमत थी। एक और पॉइंट कि जो आदम है उसका नाम भी आदम रखा गया है पैदाइश की किताब 5वां बाब 2री आयत में। और यीशु मसीह का नाम भी आदम है। और करंथियों का खत हमें ये बताता है कि पहला आदम और दूसरा आदम, ये आपको मिलेगा करंथियों के नाम पहला खत 15वें बाब में मिलेगा, पहला आदम और दूसरा आदम। लिहाजा यीशु मसीह का भी यही नाम पुकारा गया है। और फिर आप ज्यादा इसमें स्टडी करें, रिसर्च करें, तो आदम के पास भी इख्तियार है। पैदाइश की किताब पहला बाब 26वीं आयत, खुदा ने आदम को इख्तियार दिया है कि इख्तियार वो रखे
और फिर इसी तरह से यीशु मसीह को भी इख्तियार दिया गया है। मत्ती रसूल का अंजीली बयान उसका 28वां बाब 18वीं आयत, यीशु मसीह ने कहा, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। तो ये बात भी दोनों में मैच है। हम आगे बढ़ते हैं तो फिर हमें ये मिलता है कि आदम जो है, इसकी अगर हम बात करें तो वो मुआ और यीशु मसीह भी मुआ। ये बात दोनों में मैच है, सिमिलर है। आदम भी मुआ और मसीह खुदामंद भी मुआ। आदम की जो जिंदगी है उसके बारे में है कि 930 साल उसकी उम्र हुई और यीशु मसीह की जो उम्र है वो तकरीबन 33.5 साल थी। तो ये वो बातें हैं जो दोनों में मैच हैं और सिमिलर हैं। अब तकाबली बातें अगर हम इसमें देखें तो जो आदम है वो अबुल बशर है और यीशु मसीह अबुल बशर नहीं है। जो आदम है वो अबुल बशर है लेकिन यीशु मसीह इब्ने आदम है। ये तकाबल है। और देखिए, आदम मुआ तो फिर मुआ है, लेकिन यीशु मसीह मुआ और उसके बाद तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये तकाबली बातें हैं। और तकाबल में हमें ये नजर आता है कि जो आदम था, ग्रंथियों के नाम पहला खत 15 बाब की 46वीं आयत कहती है, आदम नफसानी था और जो दूसरा आदम है रूहानी था। ये ग्रंथियों 15 बाब की 46 आयत में ये भी बात बयान है। लिहाजा ये दोनों में फर्क है, तकाबल है कि पहला आदम जो है वो नफसानी है और दूसरा रूहानी है। पहला आदम जमीनी था, ग्रंथियों के नाम खत 15 बाब की 47 आयत कहती है, पहला आदम जमीनी था यानी खाकी था और दूसरा आदम आसमानी था। 15 बाब की 47वीं आयत कहती है। यूहन्ना अपनी अंजील में कहता है, जो ऊपर से है वो सब से ऊपर है और यीशु मसीह ऊपर से है, आसमानी है, जमीनी नहीं, बल्कि वो आसमान से जमीन पर आया है। आदम मौत के मुंह में चला गया, उसके बाद वो नहीं मौत ने छोड़ा, लेकिन यीशु मसीह मौत के मुंह में गया और मौत उसको अपने कब्जा में ना रख सकी, बल्कि यीशु मसीह अब्दुल आबाद जिंदा है। तो मेरे अजीजों, ये बातें हैं जो मसीह और आदम के हवाले से हैं। उम्मीद करता हूँ आपने बरकत पाई होगी। मजीद बरकत पाने के लिए देखते रहिए वर्ड पावर